हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट के अधिकोषण तत्व के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। 1 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पी हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग पहले बहुविकल्पी ही क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही होता है और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक का प्रमुख कार्य है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। दूसरा है, व्यापारी बैंक का कार्य है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कि एक सही है। तीसरा है, कौन दायित्व पक्ष की मद नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। चौथा है, बिलों की कटौती में किया गया निवेश बैंक को खाली स्थान प्रदान करता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। पांचवा है, देसी बैंकिंग का प्रमुख गुण है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही है। छठवां है, प्राथमिक सहकारी साख समितियों की वित्त व्यवस्था मुख्यतः खाली स्थान द्वारा किया जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। सातवां है, सर्वप्रथम खाली स्थान स्थापित किया गया। इसके भी 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। आठवां क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में सम्मिलित नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नौवां है, डाकघर कौन सी सेवा नहीं देता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। 10वां है, बैंक दर का निर्धारण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। अब हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। 11 से 20 तक के जितने भी जो क्वेश्चन है वो सब अति लघु उत्तरी प्रश्न है। 11वां है, बैंक से क्या आशा है। 12वां है, बचत बैंक खाता तथा सावधि जमा खाता में अंतर बताइए। 13वां है, अनुसूची 12 के अनुसार बैंक आकस्मिक दायित्वों को किस प्रकार दिखाते हैं। 14वां है, भारत में बैंकिंग संकट के प्रभाव को लिखिए। 15वां है, अधिविकर्ष और नगद साख में अंतर कीजिए। 16वां है, सहकारी साख समितियों के कार्य को बताइए। 17वां है, भारत में प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम लिखिए। 18वां है, मुद्रा बाजार क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डाकघर मासिक आय योजना को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य लिखिए। अब जो है 21 से 26 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब लघु उत्तरी प्रश्न है। तो चलिए हम लोग उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। 21वां है, प्रतिज्ञा पत्र तथा चेक में अंतर समझाइए। 22वां है, बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को समझाइए। 23वां है, बैंक के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की प्रमुख मदों का वर्णन कीजिए। 24वां है, बैंक के नगद कोष को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय मुद्रा बाजार के कार्यों की व्याख्या कीजिए। 27 से 30 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब विस्तृत उत्तरी प्रश्न या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या हैं, विवेचना कीजिए अथवा भारतीय मुद्रा बाजार के दोष क्या हैं, इसमें सुधार के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए अथवा भारत में वाणिज्यिक बैंकों की वर्तमान प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विदेशी विनिमय बैंक से क्या आशा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इसके महत्व की विवेचना कीजिए अथवा भूमि बंधक बैंक से आपका क्या आशा है, इसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उसे आप जरूर रिवाइज करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।